जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। किसान आंदोलन को लेकर इस समय चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं, क्योंकि किसान आंदोलन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि किसान कई सारे ऐसे मौजूद हैं जो कि आंदोलन छोड़कर अब घर वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि अधिकतर मुद्दे, बल्कि अधिकतर क्या 4 में से जो 3 मुद्दे हैं वो सॉल्व हो चुके हैं, सिर्फ एक मुद्दे पर बातचीत बाकी है। तो सभी लोग अपने अपने घर वापस जाना चाहते हैं। वहीं राकेश टिकैत इस बात का पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि किसान आंदोलन को छोड़कर घर वापस जाना चाहता है। इन सभी चीज़ों के बीच में रूबिका लियाकत के शो, जो कि वो डिबेट शो करती हैं हुंकार, उस शो की एक क्लिप है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। उस क्लिप में दरअसल जो किसान नेता हैं उन्होंने कुछ इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है रूबिका लियाकत के सामने कि रूबिका लियाकत को वो शब्द बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद जब उन्होंने काउंटर सवाल करना शुरू किए तो जाहिर सी बात है, इंसान जब अपशब्द कह देता है तो उसके पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, लेकिन ईगो इतना बड़ा रहता है कि वो वहाँ पर चुपचाप बैठकर सामने वाले की बात सुन भी नहीं सकता। तो ऐसे में जिस किसान नेता ने ये फालतू की बातें करी थी, वो किसान नेता बीच लाइव डिबेट शो में ये शो छोड़कर भाग खड़े हुए। कृषि आंदोलन को लेकर एबीपी न्यूज के चैनल के शो में हुंकार में किसान नेता धर्मेंद्र मलिक ने डिबेट के दौरान महिलाओं को लेकर टिप्पणी करी तो एंकर रूबिका लियाकत ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई। इसके बाद किसान नेता डिबेट छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद रूबिका ने कहा कि अगर वो डिबेट छोड़कर ना जाते तो मैं खुद उनको इस शो से बाहर कर देती। दरअसल शो की एंकरिंग कर रही रूबिका ने धर्मेंद्र मलिक से सवाल किया कि तीनों कानून वापस लिए गए हैं, फिर भी आप लोग किसान आंदोलन जारी रखे हुए हैं। इस पर किसान नेता ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मीडिया का धन्यवाद, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें सरकार से बातचीत करनी है। कृषि कानून न लाया गया होता तो इतनी किसानों की मृत्यु न होती। सरकार का केवल एक तरफा फैसला है। एमएसपी पर भी बात अभी बनी नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या आप चाहते हैं कि सरकार आपसे बातचीत करे, किसान नेता ने कहा कि जिस तरह से 11 बार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हमसे बात करी है, उसी तरह से एक बार और बात कर लें। उनका कौन सा खर्चा होता है? अगर विज्ञान भवन का रेंट ज्यादा है तो कहीं और कर लें। किसान नेता की इस बात पर डिबेट में मौजूद राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी ने कहा कि जब कृषि मंत्री आपसे बात करते थे तब आपकी तरफ से कहा जाता था कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, अब उनसे बातचीत करने की आखिर आप बात क्यों कर रहे हैं? इस दौरान शिवम त्यागी और किसान नेता के बीच में तीखी बहस होने लगी। इसी दौरान किसान नेता ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी कर दी। धर्मेंद्र मलिक ने शिवम त्यागी को कहा कि अरे प्रधानमंत्री से बात कर लेंगे, बात करने दो, बीच में क्यों बोलते हो? अरे चुप रहो यार, तुम विधवा विलाप क्यों करते हो? अरे आप अपनी विधवा विलाप बंद करिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जिसके बाद रूबिका ने उनकी इस बात के ऊपर आपत्ति जताते हुए कहा कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते। रूबिका ने कहा कि विधवा विलाप का आखिर मतलब क्या होता है ये आप मुझे बताइए, मुझे इस शब्द से आपत्ति है। इस पर किसान नेता ने कहा कि मुझे भी आपकी बहुत सारी बातों से आपत्ति है। एंकर ने कहा कि यहाँ पर कोई आपकी खाप पंचायत नहीं चल रही जो आप कुछ भी कह देंगे। ये रूबिका लियाकत का शो है और यहाँ पर मैं ही बोलती हूँ। इसके बाद किसान नेता ने एंकर को काफ़ी कुछ कहा और माइक फेंक दिया और वहाँ से चले गए। रूबिका ने कहा कि बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर आप अपनी हैसियत में रहेंगे तो बात ठीक रहेगी। महिलाओं के बारे में शब्द बोलकर आपको लगता है कि आप इस आंदोलन के हीरो बन जाएंगे। विधवा विलाप में किसी को भी और किसी भी औरत को आपत्ति होगी और मैं उस पर 10,000 बार आपत्ति जताऊंगी। औरतों की इज्जत करनी आती नहीं है आपको। आप कहते हैं प्रधानमंत्री से बात करनी है, गृह मंत्री से बात करनी है, आंदोलन चल रहा है, कितनी महिलाएं आपका साथ दे रही हैं और आप यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि विधवा विलाप हो रहा है। किसी चीज़ की इज्जत नहीं है आप लोगों को। अच्छा हुआ कि आप खुद उठकर चले गए, वरना मैं आपको भगा दूती। रूबिका लियाकत ने इस पूरी क्लिप को ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी किया है। ट्वीट करते उन्होंने लिखा कि आप आंदोलन के पक्ष में हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर औरतों के लिए घटिया सोच रखने वालों के आप चीयर लीडर हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। आप सभी की माँ बहनों को मेरा सलाम। रूबिका लियाकत ने शो के एक हिस्से को ट्वीट भी किया है और इसको ट्वीट करते हुए उन्होंने अपनी जानकारी दी। इसी के ऊपर धर्मेंद्र मलिक ने बाद में ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर रूबिका जी अपने निष्पक्ष रूप से अपने चौथे स्तंभ का धर्म निभाया होता तो आज आपको जेंडर की दुहाई ना देनी पड़ रही होती। जब आपका ज़मीर जागेगा आपको चुल्लू भर पानी की ज़रूरत महसूस होगी। जिस खाप पंचायत पर बहन जी आपने तंज कसा है उनका इतिहास महिला सुरक्षा व सम्मान से भरा पड़ा है। शो से बाहर निकलने के बाद धर्मेंद्र मलिक ने इस तरह की बातें कही हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये बातें कई लोगों को अच्छी नहीं लगी, कई लोगों को समझ में भी नहीं है और ट्विटर को लेकर भी लोग इसी प्रकार के रिएक्शंस हैं जो कि दे रहे हैं। अब उस रूबिका लियाकत के ट्वीट के ऊपर काफ़ी लोग अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग उनके पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ लोग उनके विपक्ष में बात कर रहे हैं। जैसे कि ये ट्वीट है जो कि उन्होंने किया था, जिसमें कि उन्होंने उस क्लिपिंग को भी ऐड किया है। इसके ऊपर विजय ढिल्लों ने लिखा कि तेरे जैसे हुंकार भरने वाले बहुत देखे हैं। जिसके ऊपर रोहित ने लिखा है कि मैं धर्मेंद्र मलिक के विधवा वाली बात की घोर निंदा करता हूँ। ये अपमान है उस महिला का जो ये दुख देख रही है। पर एक सवाल आपसे भी है रूबिका लियाकत जी, जब मोदी जी यही शब्द सोनिया गांधी जी के लिए बोल रहे थे तब आपका ये गुस्सा और ज्ञान आखिर कहाँ पर चला गया था? ये बात इन्होंने सीधे तौर पर रूबिका लियाकत से पूछी है। ओपी तोशनीवाल लिखते हैं कि भाईजान सच तो ये है कि विधवा विलाप, भाजपा दिग्गज, भाजपा आईटी सेल, मालवीय जद्दर की फैक्ट्री
यहाँ तक कि भाजपा के प्रवक्ता ने मोदी मीडिया में इन शब्दों को का छोड़ा, इससे भी नियत्तम शब्दों में विपक्षी मातृशक्ति पर अभद्र टिप्पणी की। तब मोदी मीडिया की रूह बिकी आत्मा कांड भटक रही थी मोदी दरबार में। एक तो अजीब सा लिखा है, लेकिन हाँ, ये भी आलोचना ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर मोनिका सिंह लिखती हैं कि अरे चल छोड़, तू करेगी महिलाओं की इज्जत। कठुआ कांड में कहाँ थी? उन्नाव की बेटी के लिए कितनी आवाज़ उठाई थी? हाथरस पर कितना बोली? स्टूडियो में ऊंची आवाज़ में चिल्लाने से महिलाओं की इज्जत नहीं होती, समझी? पहले दिन से तुझे आंदोलन वाले आंखों में चुभ रहे हैं, चिल्ला मत। तो अब देखिए, मतलब मैडम जी की काफ़ी खिंचाई भी हो रही है यहाँ पर रूबिका लियाकत की। हुंकार भारती आगे लिखती है कि हुंकार भर्ती होगी, लेकिन मालिक हर एक बात पे हुंकार ना भरा करो। Maliks don't agree to whatever nonsense you might be saying. Get it? Screaming is no anchoring nor is crying. अब ये देखिए, गौरव सिंह ने भी इसको लेकर वीडियो किया। राजेश लिखते हैं कि माइक हटाने के बाद आप किसको लेक्चर दे रही हैं? वो आपको डांट के आपके शो से लात मारकर चला गया। इसके ऊपर लिखते हैं कि माइक हटने के बाद हुंकार भर रही है। अपने बीजेपी आका को खुश करने के लिए दान की कीमत भी बढ़वानी पड़ती है। जितेंद्र ने लिखा है कि काहे इतनी गर्म हो रही हो आप? अगर हिंदी भाषा का थोड़ा भी ज्ञान हो तो विधवा विलाप मात्र एक मुहावरा का या कहावत है। इसका मतलब ये थोड़ा ही होता है कि किसी महिला को या फिर विधवा के बारे में कोई अपशब्द कह दिया। और रूबिका का इतना गर्म होना सिर्फ एक नौटंकी है। संदीप लिखते हैं कि साहब की गुलामी को हुंकार बताने वाली गोदी मीडिया, वीडियो को ध्यान से देखिए कैसे गोदी मीडिया फेक महिला कार्ड प्ले करता है। मतलब आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लोग बोल रहे हैं। सौम्या ने लिखा है कि हे भाजपा की अघोषित प्रवक्ता, आपको एक बहाना चाहिए किसानों को बदनाम करने और उनकी खींच निकालने का। खलिस्तानी, आतंकवादी, गुंडे, विधवा विलाप तो वैसे मोदी जी ने भी कहा था, ये नहीं। वो तो एक सीधा सीधा सा एक शख्सियत से इशारा था। यहाँ तो मुहावरे की तरह बोला गया है, गुस्सा क्यों? एक बात इसके आगे सुजीत लिखते हैं कि एक बात शाइस्ता से कहेंगे, इसलिए कि मेरे आसपास के माहौल ने मुझे यही सिखाया है। आप एक एंकर होने के नाते, एक महिला होने के नाते बहुत घटिया हैं, तभी तो लगता है कि बाप रे। तो लोगों ने इस तरीके से रूबिका लियाकत की भी क्लास लगा दी कि भैया रूबिका लियाकत ने जो बातें कही हैं वो सिर्फ एक नौटंकी है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। गोदी मीडिया करार दे दिया, बता दिया गया कि भैया आप तो अपने अन्नदाताओं के लिए बोलती हो और आपके अन्नदाता वही हैं जो सरकार में इस समय काबिज होकर बैठे हैं। तो इस प्रकार की आलोचनाओं को रूबिका लियाकत को सामना करना पड़ गया। हालांकि उस शो में जो भी कुछ चीज़ें हुई थी उनको अगर देखा जाएगा तो कुछ अलग ही सीन समझ में आएगा, लेकिन पब्लिक तो पब्लिक होती है और पब्लिक ने जिस प्रकार से रिस्पॉन्स किया वो भी कहीं ना कहीं ठीक ही था। क्योंकि इस प्रकार से अगर आप मतलब शो की गरिमा को बनाए रखने की अगर हम बात करें तो इन चीज़ों को इस प्रकार से कई बार हम देख चुके हैं कि एंकर्स इस तरीके से खींचते हैं कि उस बात के मतलब या मायने नहीं बदल जाते हैं। आपका कहना इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।